वेलकम बैक। अगर आपको क्लास 12th की कन्वर्जेंस नहीं समझ में आती है तो हमारे चैनल को ज्वाइन करें। गारंटी से आपको कन्वर्जेंस समझाएंगे। कैसे प्राप्त करोगे, क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूं तो कि इनमें आखिर ऐसा क्या होता है जो आपको क्लू पकड़कर चलना है। अगर हमें कोई कार्बन यौगिक दे रहा है और उसमें हमें कार्बन बढ़ाना है या कार्बन कम करना है तो उसकी आज मैं मेथड डिटेल में बताने वाला हूं। सपोज दैट हमें दिया है मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल। चूंकि मेथिल अल्कोहल में एक कार्बन होता है जबकि एथिल अल्कोहल में 2 कार्बन होते हैं। तो सबसे पहले कार्बन बढ़ाने का मेथड आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला है हमारा मेथिल अल्कोहल। ये मेथिल अल्कोहल हो गया। कार्बन बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें इसे या तो साइनाइड समूह में कन्वर्ट करना होगा या तो एमीन समूह में कन्वर्ट करना होता है। तो सबसे पहले हमने इसकी केसियन से क्रिया करवाई। केसियन से क्रिया करवाएंगे तो बन जाएगा CH3CN, साइनाइड समूह बन जाता है। साइनाइड समूह से हम अपचयन कराने के बाद इसका अपचयन कराएंगे। अपचयन कराने से साइनाइड समूह NH2 यानी एमीन समूह में कन्वर्ट हो जाता है। दोनों के पास हम एक एक हाइड्रोजन रख दिए हैं तो ये एमीन बन गया। एथिल एमीन का फार्मूला है। अब एथिल एमीन या कोई भी एमीन होगा उसकी नाइट्रस अम्ल HNO2 नाइट्रस अम्ल से अगर क्रिया कराते हैं तो नाइट्रोजन गैस निकल जाती है और अल्कोहल का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन थी जिससे हमें मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल बनाना था। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर कार्बन कम करना है तो कार्बन कम कैसे किए जाएंगे। ये एथिल अल्कोहल का फार्मूला है। एथिल अल्कोहल और ये मेथिल अल्कोहल था। तो हमने मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल बनाया है। सबसे सरल तरीके से आपको समझाएंगे। ये कन्वर्जेंस है, कैसे प्राप्त करोगे में क्लास 12th में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। हर साल 5 क्वेश्चन इसके आते हैं। तो देखिए, एथिल अल्कोहल का फार्मूला है C2H5OH। कार्बन कम करने के लिए सबसे पहले हमें या तो इसको एमाइड समूह में कन्वर्ट करना होगा या तो ओइक समूह में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट द्वारा K2Cr2O7 H2SO4 K2Cr2O7 और एक साथ लिखे दे रहे हैं। अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट द्वारा इसका जब ऑक्सीकरण होता है तो एसेटल्डिहाइड बन जाता है CH3CHO। इससे जल निकल जाएगा। इसका अगेन हम कराएंगे ऑक्सीकरण पुनः। ये रिएक्शन यहाँ रुकती नहीं है, सीधे COOH में रुकेगी, यानी एसिटिक अम्ल का फार्मूला बनेगा। अब एसिटिक अम्ल की क्रिया अगर आप स्मिट अप क्रिया करा दें, स्मिट अप क्रिया में सांद्र हाइड्रोजोइक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में क्रिया होती है तो ये एजाइड जो समूह है हमारा ये एमीन में कन्वर्ट कर देता है COOH को। तो यहाँ लिखेंगे CH3NH2। ये आप पढ़ चुके हैं, इसमें टब क्रिया है, क्लास 10th में भी थी और इंटर में भी है। तो मेथिल एमीन का निर्माण होता है। और अभी हमने बताया आपको कि एमीन का अगर HNO2 से क्रिया कराते हैं तो अल्कोहल उसी का बना देगा। तो यहाँ से HNO2 से क्रिया कराएंगे तो बन जाएगा CH3OH। तो इस प्रकार से हमें मेथिल अल्कोहल प्राप्त हो गया। ये था एथिल अल्कोहल जिससे हमने बनाया है मेथिल अल्कोहल। तो ये थी कार्बन कम करने और बढ़ाने की क्रियाएं। अगर आपको हमारी ये रिएक्शन समझ में आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपके लिए और भी कन्वर्जेंस के रूल लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।